नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। क्या कुछ कर लिया तो आप देख पा रहे हैं मिसलेनियस का टॉपिक है। इसी मिसलेनियस के टॉपिक के सिलसिले कुछ पढ़ा रहे हैं आगे। मिसलेनियस में क्या कुछ हमने किया है ध्यान देते हैं भाई। तो अभी जो टॉपिक है मिसलेनियस का वो है वर्ड्स रिलेटेड टू ग्राफी, है ना। ग्राफी से रिलेटेड वर्ड, ग्राफी से रिलेटेड वर्ड को हम मार्क करेंगे। ठीक है ना, ग्राफी। ठीक है, ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग, ग्राफी की मीनिंग क्या होती है भाई? राइटिंग के सेंस में, कुछ लिखने के सेंस में आप ग्राफी को मार्क करते हो। क्या? लिखने के सेंस में आप ग्राफी को मार्क करते हो। सेकेंड थिंग कि सर ये मिसलेनियस के सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो जरा ध्यान देना हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है फोबिया। फोबिया हमने करीब खत्म किए हैं 202 वर्ड्स। ठीक है, फिर हमने खत्म करा मनिया, मैनिया या मनिया, वट एवर जो भी आप बोल पाओ इसको। 100 क्वेश्चन इसके खत्म किए। फिर हमने खत्म करा किलिंग वर्ड्स, है ना। किलिंग वाला कि हम भैया किसी ने अपने फादर की हत्या कर दी, किसी ने अपने मदर की हत्या कर दी, किसी ने अपने सिबलिंग्स की हत्या कर दी, किसी ने किसी वॉर्म की हत्या कर दी। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड्स पढ़े हमने पढ़े उसके करीब 80। तो अगर ठीक से देखोगे तो हमने अभी तक 382 वर्ड्स खत्म किए हैं। 382 वर्ड्स मिसलेनियस के अंदर के सारे सेक्शंस में से खत्म किए। और अभी तक हमने 3 सेक्शन ही देखे हैं, चौथा सेक्शन हमारे सामने है वर्ड्स रिलेटेड टू ग्राफी। स्टार्ट कर ले भाई, सेशन को स्टार्ट कर ले, चलें आ जाओ। देखो जी, पहला जो वर्ड है हमारे स्क्रीन पर, पहला द वेरी फर्स्ट वर्ड फॉर अस, है ना, हम सभी के लिए पहला वर्ड क्या है भाई? द वेरी फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? ऑटोबायोग्राफी, राइट। यू कैन सी द वर्ड ऑन द स्क्रीन, autobiography, and you know the meaning of autobiography. This word is very simple, है ना।
for us. What autobiography? Autobiography. Auto means self. Biography means you know very well जीवनी है ना. So an account of a person's life written by that person. कि अपने बारे में खुद लिखना. क्या बोला मैंने? अपने बारे में खुद लिखना क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी कहलाती है. खुद ही आप अपने बारे में लिख रहे हो, क्या कहलाता है भाई? ये ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी. ऑटोबायोग्राफी आप मार्क करेंगे. सो ऑटोबायोग्राफी, राइट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें. ओशियोनोग्राफी, द टर्म इज व्हाट? ओशियोनोग्राफी. क्या कहलाता है ओशियोनोग्राफी? द साइंस ऑफ द सी. सी के साइंस को क्या बोलते हैं? ओशियनोग्राफी बोलते हैं. ओशियनोग्राफी बोलते हैं. साइंस के सी को हम क्या बोलते हैं भाई? सी के साइंस को, बेसिकली साइंस के सी को नहीं, सी के साइंस को हम क्या बोलते हैं? ओशियनोग्राफी बोलते हैं. ओशियनोग्राफी, राइट. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्या कह रहा है? बायोग्राफी. द टर्म इज बायोग्राफी. द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट? बायोग्राफी. बायोग्राफी, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी राइटिंग, है ना. बायोग्राफी मतलब क्या? एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ. ठीक है. किसी, अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है क्या? कि अपनी जीवनी खुद लिखना, अपने बारे में, अपने लाइफ अकाउंट के बारे में खुद राइट डाउन करना, उसको बोलते हैं क्या? ऑटोबायोग्राफी. बट लिसन वेरी केयरफुली. बट जब हम किसी और की लाइफ के बारे में लिख रहे होते हैं, राइट, किसी और की लाइफ के बारे में लिख रहे होते तो वो कहलाता है क्या? बायोग्राफी. उसको बोलते हैं क्या? बायोग्राफी. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे. 4 यू कैन सी हियर. 4 कह रहा है बिब्लियोग्राफी. द टर्म इज व्हाट? बिब्लियोग्राफी. तो बिब्लियोग्राफी की मीनिंग क्या होगी भाई? बिब्लियो वर्ड मैंने बताया था, बिब्लियोमनिया, बिब्लियोफोबिया है, याद है? हमने बिब्लियोफोबिया में कर रहा था क्या? कि जिसको बुक्स से डर लगता है, बिब्लियोफोबिया हो गया भाई. जिनको पढ़ना और बुक्स पसंद है उसको बिब्लियोमनिया बोला. और जहाँ पे बिब्लियोग्राफी की बात आई, जिसको बुक क्या करना भाई? राइट करना, लिस्ट ऑफ बुक्स की बात करेंगे, बिब्लियोग्राफी कहलाता है. क्या? लिस्ट ऑफ बुक्स. बिब्लियोग्राफी को क्या बोलेंगे भाई? लिस्ट ऑफ बुक्स. लिस्ट ऑफ बुक्स को हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोग्राफी बोलेंगे. डन है. नो, विल डिस्कस 50. क्रिप्टोग्राफी. द टर्म इज व्हाट? वेरी यूनिक. क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी, राइट. क्रिप्टोग्राफी मीन्स व्हाट? द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और रीडिंग कोड्स, है ना. ठीक है. क्रिप्टो मतलब क्या होता है भाई? कुछ चीजें सीक्रेट है, हिडन है, क्रिप्टिक है. इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से हिडन और सीक्रेट, राइट. तो कुछ चीजें सीक्रेट है, हिडन है, तो उनको हम क्या करेंगे भाई? उनको जो रीड कर पा रहा है, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और रीडिंग कोड्स इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, राइट. डन है. तो स्टार्ट किया है हमने 100 को, तो 6 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं. 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोरियोग्राफी, है ना. कोरियोग्राफी, कोरियोमनिया करा था हमने, कोरियोमनिया भी करा था. कोरियोमनिया, राइट. कोरियोमनिया की मीनिंग क्या थी भाई? कोरियोमनिया की मीनिंग थी, या चोरियोमनिया, कुछ लोग टू बी मेक फन क्या बोलते थे? चोरियोमनिया, राइट. सो चोरियो इज द अनदर, यू कैन से द absurd वर्ड, राइट. सो कोरियोग्राफी होता है भाई, कोरियो, राइट. सो कोरियोग्राफी की मीनिंग क्या होती है? कोरियो की बिल्कुल मीनिंग सिंपल होती है भाई, डांस के इंस्टेंस में, डांस बोल दिया. तो कोरियोग्राफी मतलब क्या? द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग स्टेप्स इन बैलेट और अनदर स्टेज डांस. ठीक है ना. कोरियोग्राफी मतलब क्या? कभी कभी ऐसा होता है कोरियोग्राफी का मतलब होता है टू टीच डांस टू समवन. टू टीच डांस टू समवन इज कॉल्ड कोरियोग्राफी. किसी को डांस सिखाना भी क्या कहलाता है भाई? कोरियोग्राफी कहलाता है. डांस सिखाना भी क्या होगा भाई? कोरियोग्राफी के सेंस में आप लेकर चलेंगे जी. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. 7 क्या कह रहा है? ध्यान दोगे तो कॉस्मोग्राफी. द टर्म इज व्हाट? कॉस्मोग्राफी. ये 6 नंबर है. कोरियोग्राफी डन है. कॉस्मोग्राफी 7 नंबर क्या कह रहा है? कॉस्मोग्राफी. कॉस्मोग्राफी द साइंस ऑफ द यूनिवर्स. कॉस्मोस से बना भाई, कॉस्मोस. यूनिवर्स को ये रिलेट करता है. किसको रिलेट करता है भाई साहब? यूनिवर्स को रिलेट करता है. तो कॉस्मोग्राफी की बात करेंगे तो द साइंस ऑफ द यूनिवर्स. द साइंस ऑफ द यूनिवर्स क्या कहलाता है? कॉस्मोग्राफी कहलाएगा. कॉस्मोग्राफी कहलाएगा. इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से कॉस्मोग्राफी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सिनेमेटोग्राफी. सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा से सिनेमेटोग्राफी को मार्क करेंगे. सिनेमा से सिनेमेटोग्राफी को मार्क करेंगे. और जैसे ही आपने सिनेमा से सिनेमेटोग्राफी को मार्क करा, मीनिंग क्या निकल के आई? द आर्ट ऑफ मेकिंग मोशन पिक्चर्स.
द आर्ट ऑफ मेकिंग मोशन पिक्चर्स, उसको क्या बोलते हैं, सिनेमेटोग्राफी। द आर्ट ऑफ मेकिंग मोशन पिक्चर, ठीक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग मोशन पिक्चर्स इज इट इज कॉल्ड व्हाट, सिनेमेटोग्राफी, राइट, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी डन है, सिनेमेटोग्राफी डन है, द आर्ट ऑफ मेकिंग मोशन पिक्चर्स। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, डेमोग्राफी। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है डेमोग्राफी, 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 तो डेमो है ना, डेमोग्राफी की बात करेंगे, डेमो की बात कर रहा है, डेमोग्राफी। सो डेमोग्राफी की बात कर रहा है, डेमो को मैंने बता रखा आपको कि पीपल या क्राउड या पॉपुलेशन से रिलेट करना, पीपल या क्राउड या पॉपुलेशन से रिलेट करना, तो आपको आपका मतलब समझ आएगा, आपको आपकी मीनिंग समझ आएगी। डेमोग्राफी क्या मतलब है भाई, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस या फिर पीपल, क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और व्हाट द पीपल इज कॉल्ड व्हाट, डेमोग्राफी, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, डेमोग्राफी बोलते हैं। डन है, डेमोग्राफी डन है भाई, क्लियर डेमोग्राफी। नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है, डिस्कोग्राफी, डिस्को मनिया करा था, डिस्कोफोबिया भी करा था। डिस्कोफोबिया की मीनिंग हमने क्या करी थी, बिल्कुल सिंपल करी थी डिस्कोफोबिया की मीनिंग, कि जिसको क्या करना हो भाई, डिस्को में मतलब डिस्को सॉन्ग जिसको इरिटेट करते हो, मतलब पसंद ना हो, उसको बोलते हैं डिस्कोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, डिस्कोफोबिया बोलेंगे। लेकिन जिसको डिस्को सॉन्ग पसंद हो, डिस्को वाली म्यूजिक पसंद हो, उनको क्या बोलते हैं, डिस्को मनिया बोलते हैं, राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिस्कोग्राफी है, तो डिस्कोग्राफी को क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स, जो म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स होते हैं, म्यूजिक की बात करें, डिस्को वाले म्यूजिक की बात करें अगर, तो द स्टडी ऑफ म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्कोग्राफी बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल एंड वेरी ट्रू सेंस यू कैन से, राइट। तो आपने जो अभी करा, क्या करा, कोरियोग्राफी करा, राइट, कोरियोग्राफी करा, कोरियोग्राफी आपने इसके पहले क्या करा, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में लिखना, अपनी लाइफ अकाउंट के बारे में लिखना, अपनी लाइफ जीवनी के बारे में लिखना, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। ओशियनोग्राफी साइंस जो डील करता हो ओशियन से, सी से, उसको हम ओशियनोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है भाई, जो अपनी बायोग्राफी मतलब जो किसी की बायोग्राफी लिख देता है, किसी पर्सन का अकाउंट डिटेल, लाइफ डिटेल लिख देता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, जो बिब्लियो मतलब क्या, बुक, जो बुक के बारे में लिस्ट बनाता है या बुक के बारे में लिखता है, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी, जो क्या कोड्स वगैरह रीड कर पाता है या फिर कोड्स बनाता भी है, उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। 6 नंबर कह रहा है कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी का मतलब होता है जो डांस सिखाता है या डांस से रिलेटेड बातें करता है या फिर डांस की टेक्निक्स को समझता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफी। कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है जो यूनिवर्स की स्टडी करता है, यूनिवर्स के साइंस के बारे में बात करता है, द साइंस ऑफ यूनिवर्स, उसको बोलते हैं कॉस्मोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे, सिनेमा के बारे में जो मोशन पिक्चर वगैरह के बारे में बात करता है या बनाता है, उसको बोलता है सिनेमेटोग्राफी। डेमोग्राफी की बात करें तो स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन द पीपल, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। एंड क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कोग्राफी, डिस्कोग्राफी इज व्हाट, द स्टडी ऑफ म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, डिस्कोग्राफी बोलेंगे। डन, डन, चलो जी नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें 11, फिल्मोग्राफी, द टर्म इज व्हाट, फिल्मोग्राफी, फिल्मोग्राफी क्या कह रहा है, ध्यान दो, फिल्मोग्राफी कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फिल्म्स, द स्टडी ऑफ फिल्म्स कहलाता है क्या, फिल्मोग्राफी। द स्टडी ऑफ फिल्म्स क्या कहलाता है, फिल्मोग्राफी कहलाता है, फिल्मोग्राफी, राइट। तो द स्टडी ऑफ फिल्म्स बोलते हैं फिल्मोग्राफी, है ना। तो फिल्म यहाँ लेंगे, फिल्म को हमने यहाँ देखा, द स्टडी ऑफ फिल्म्स बोला फिल्मोग्राफी। सो फिल्मोग्राफी में फिल्म है, इजीली आप इसको अंडरस्टूड कर पाओगे, फिल्म की बात कर रहा तो फिल्मोग्राफी आप इसको मार्क कर पाओगे, राइट। डन है, नेक्स्ट की बात करें, चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कह रहा है, एथनोग्राफी, द टर्म इज व्हाट, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या होगा, द स्टडी ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल्स। एथनो मतलब मार्क करेंगे डिफरेंट पीपल्स, एथनो की मीनिंग मार्क करेंगे डिफरेंट पीपल्स, है ना, डिफरेंट पीपल्स मार्क किया, डिफरेंट पीपल्स। तो एथनोग्राफी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल्स, क्या बोलेंगे भाई, द स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल्स कहलाएगा क्या, एथनोग्राफी कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, एथनोग्राफी कहलाएगा।
13 की बात करें पेट्रोग्राफी, द टर्म इज व्हाट पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी क्या कहला रहा है? द स्टडी ऑफ रॉक्स। पेट्रो से पेट्रोलियम नहीं समझना, ठीक है, पेट्रो से रॉक समझना। जैसे ही आप पेट्रो को रॉक दोगे तो आपको रॉक समझ आ जाएगा। क्या हुई भाई? रॉक की बात होगी, पेट्रोग्राफी रॉक। द स्टडी ऑफ रॉक्स बोलते हैं पेट्रोग्राफी को, क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ रॉक्स। पेट्रोग्राफी द स्टडी ऑफ रॉक्स, राइट। लेक्सिकोग्राफी 14 क्या कर रहा है? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी की मीनिंग क्या होगी भाई? लेक्सिकोग्राफी की मीनिंग क्या होगी? पेट्रोग्राफी स्टडी ऑफ रॉक्स हो गया भाई। लेक्सिकोग्राफी द टर्म इज लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या कहलाता है? लेक्सिक करना, क्या करना? द प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज। लेक्सिकोग्राफी मतलब क्या? डिक्शनरी को कंपाइल करना, डिक्शनरी को लिखना, डिक्शनरी को अंडरस्टैंड करना, क्या कहलाता है भाई? द स्टडी ऑफ लेक्सिकोग्राफी, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज लेक्सिकोग्राफी कहलाएगा, बिल्कुल लेक्सिकोग्राफी कहलाएगा। डन डन भाई। चलो 15 की बात करें। 15 कह रहा है ऑर्थोग्राफी, द टर्म इज व्हाट? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्पेलिंग, स्पेशली करेक्ट स्पेलिंग। ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो से रिलेट नहीं कर लेना हड्डी वड्डी को, है ना। ऑर्थोग्राफी के सिंपल मीनिंग दे रहा है क्या? स्टडी ऑफ स्पेलिंग, स्पेशली करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑर्थो को हम बोलेंगे क्या? स्पेलिंग्स की बात कर रहा है, किसकी? स्पेलिंग्स की बात कर रहा है, तो स्पेलिंग्स मार्क कर लेंगे, है ना। ऑर्थोग्राफी द स्टडी ऑफ स्पेलिंग, स्पेशली करेक्ट स्पेलिंग, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। तो हमने फिल्मोग्राफी करा। फिल्मोग्राफी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ फिल्म्स, जो फिल्म्स की स्टडी करते हैं उसको फिल्मोग्राफी बोलते हैं। एथनोग्राफी बोला है, एथनोग्राफी डिफरेंट पीपल्स, द स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल्स क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल्स क्या कहलाएगा भाई? एथनोग्राफी। द टर्म इज व्हाट? एथनोग्राफी, राइट। पेट्रोग्राफी, पेट्रोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोलेंगे? पेट्रोग्राफी बोलेंगे। स्टडी ऑफ रॉक्स इज व्हाट? पेट्रोग्राफी, राइट। पेट्रोग्राफी, पेट्रो रॉक्स, पेट्रो रॉक्स, पेट्रो रॉक्स। लेक्सिकोग्राफी द प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज, द प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज कॉल्ड व्हाट? लेक्सिकोग्राफी। व्हाट? द प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी, राइट। तो लेक्सिकोग्राफी मार्क करेंगे वहां से। नो 15 नंबर कह रहा है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब बिल्कुल सिंपल है भाई, कि करेक्ट स्पेलिंग के बारे में जो स्टडी करे, उसकी चीजों को समझे, अंडरस्टूड करे, उसको बोलते हैं क्या? ऑर्थोग्राफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16 क्या कह रहा है? स्टेनोग्राफी बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? स्टेनोग्राफी। हाँ, स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से देखना। राइटिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का मतलब या स्टेनो का मतलब क्या होता है? आप पेपर भी देते होगे स्टेनो का, है ना। स्टेनो का पेपर देते होगे, ठीक है, जो कि एसएससी की तरफ से कराया जाता है और भी अलग अलग जगह पे, ठीक है। कि भाई कोड में, कोड वर्ड में सारी चीज़ों को लिखना, कोड वर्ड में सारी चीज़ों को लिखना जो भी होता है, ठीक है, टाइपिंग वाइपिंग अच्छी होना, उसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी। कि राइटिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग, राइटिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब क्या? पूरी पूरी बात नहीं लिख रहे हो, एक कोड लिख रहे हो, कोड में ही आप सारी बातों को मेंशन करते हुए चल रहे हो, राइट। तो 16 नंबर आपका क्या होगा भाई? स्टेनोग्राफी हो गया। नाउ 17 की बात करेंगे। 17 कह रहा है क्या? टेलीग्राफी। द टर्म इज व्हाट? टेलीग्राफी, राइट। टेलीग्राफी की बात करेंगे। टेलीग्राफी क्या मतलब क्या होता है? कि द साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग, है ना, ट्रांसमिट करने के साइंस को, भेजने के साइंस को, सेंड करने के साइंस को हम क्या कहते हैं? टेलीग्राफी कहते हैं। टेलीग्राफ, टेलीग्राम, राइट। टेलीग्राम आप भेजते हो ना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या करते हो? कोई भी संदेश, इंफॉर्मेशन, कोई भी पीडीएफ, कुछ भी आप वहां से क्या करो? सेंड करो, वो भेज रहे हो। तो वही क्या है भाई? वो है आपके लिए टेलीग्राफी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? टेलीग्राफी का काम कर रहा है। उसमें हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिशन कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ट्रांसमिटिंग, द साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग इज कॉल्ड टेलीग्राफी। साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग इज कॉल्ड व्हाट? टेलीग्राफी। टेलीग्राफी कहते हैं, राइट। चलो फोटोकॉपी की बात करें। फोटोकॉपी, सॉरी, फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 18 फोटोग्राफी की बात करा। फोटोग्राफी मतलब क्या होता है भाई? ये स्टेनोग्राफी आपको क्लियर हो गया भाई? फोटोग्राफी 18 नंबर क्या? द स्टडी ऑफ टेकिंग ऑफ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स लेने की स्टडी, कि कैसे हम फोटोग्राफ्स लेते हैं, फोटोग्राफी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? फोटोग्राफी। कैसे हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, उसकी एक प्रॉपर पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफी, राइट। फोटोग्राफी द स्टडी ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स लेने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं भाई? फोटोग्राफी बोलते हैं। फोटोग्राफ्स लेने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी बोलते हैं। मार्क करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पोर्नोग्राफी, है ना, पोर्नोग्राफी क्या, राइटिंग एंड इमेजेस डिजाइन टू सिमुलेट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। पोर्नोग्राफी आप सभी अवेयर हैं इस टर्म से, ठीक है। पोर्नोग्राफी की मीनिंग क्या होती है, पोर्नोग्राफी की सिंपल मीनिंग होती है राइटिंग एंड इमेजेस, या तो लिखो या फिर इमेज डिजाइन करो, या तो लिखो इस तरीके से या फिर इमेज डिजाइन करो, क्या जो कि क्या कर दे, स्टिमुलेट कर दे, मतलब आपके अंदर क्या कर दे, प्रोवोक कर दे, स्टार्ट कर दे, इग्नाइट कर दे, है ना, क्या सेक्सुअल एक्साइटमेंट की, मतलब हाँ ठीक है। तो कुछ वीडियो, कुछ राइटिंग्स या फिर कुछ ऐसा जो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर को क्या कर दे भाई, क्रिएट कर दे, उसको बोलते हैं पोर्नोग्राफी। नाउ विल डिस्कस 20 नंबर 20 क्या कह रहा है, रेडियोग्राफी, द टर्म इज रेडियोग्राफी, राइट। रेडियोग्राफी की बात करेंगे, रेडियोग्राफी क्या कहला रहा है, हाँ, रेडियोग्राफी की बात करें तो रेडियोग्राफी क्या कहलाता है, द प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस बाय एक्सरेज, गामा रेज एटसेट्रा। द प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस, इमेजेस का प्रोडक्शन जो एक्सरेज या गामा रेज के थ्रू हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियोग्राफी बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियोग्राफी बोलेंगे, राइट। द प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस बाय एक्स रेज और गामा रेज क्या कहलाता है भाई, रेडियोग्राफी कहलाता है। रेडियो रेज बेसिकली, है ना, इसमें से क्या होता है भाई, इसमें से भी रेडियो रेज निकलते हैं भाई, आपके रिमोट से भी रेडियो रेज निकलते हैं, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। सो जो रिमोट होता है उससे रेडियो रेज, गामा रेज, एक्स रेज जो भी निकलते हैं वो निकलते हैं भाई, ठीक है। रेडियोलॉजी वन वर्ड में भी पढ़ा होगा आपने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ये बात हमने पढ़ी थी, डन है। चलो, सो स्टेनोग्राफी डन। स्टेनोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग एंड ट्रांसक्राइब शॉर्ट हैंड, मतलब क्या कोड में जब सारी चीज़ों को लिखते हो आप, जैसे कि मंगल लिखना है तो मंगल का कोड आपको पता हो तो कोड में कैसे लिख पाएंगे, तो स्टेनोग्राफी कल आ जाएगा भाई। 17 कह रहा है टेलीग्राफी, टेलीग्राफी का मतलब होता है द साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग, साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग को, जब आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो उसको बोलते हैं टेलीग्राफी, है ना। उसके बीच में क्या साइंस, क्या मतलब पूरी मैकेनिज्म यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं टेलीग्राफी। 18 की बात करेंगे, 18 कह रहा है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ टेकिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स को लेने की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी बोलते हैं। पोर्नोग्राफी होता है भाई कि कुछ ऐसा दिखाना, कुछ ऐसा इमेज दिखाना, या कुछ ऐसी राइटिंग करना, या फिर कुछ ऐसा विजुअल दिखाना जिसकी वजह से, वीडियो विजुअल दिखाना जिसकी वजह से बच्चे के अंदर या फिर किसी के अंदर भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो जाए, उसको बोलते हैं पोर्नोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या कहलाता है, रेडियोग्राफी द प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस बाय एक्स रेज, गामा रेज एटसेट्रा, उसको बोलते हैं रेडियोग्राफी। क्या बोलेंगे भाई, रेडियोग्राफी बोलेंगे, राइट, डन है। 21 कह रहा है क्या, वेवलियोग्राफी, द टर्म इज वेवलियोग्राफी, वेवलियोग्राफी अ लिसनिंग ऑफ पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, अ लिसनिंग ऑफ पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, उसको क्या बोलेंगे, वेवलियोग्राफी बोलेंगे। वेब से बना है भाई वेवलियोग्राफी, अ लिस्टिंग ऑफ पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, उसको बोलते हैं वेवलियोग्राफी, कि वो पूरे वेब को, वर्ल्ड वेब को, ठीक है, क्या कर दे भाई, लिस्टिंग कर पाया एक पेज के ऊपर, उसको बोलते हैं क्या, वेवलियोग्राफी, डन है। 22 जीरोग्राफी, जीरोग्राफी क्या होता है, अ ड्राई कॉपिंग प्रोसेस, अ ड्राई कॉपिंग प्रोसेस, जीरोक्स समझते हो ना, जीरोक्स फोटो कॉपी करना, ठीक है, फोटो कॉपी या जीरोक्स, जीरोक्स या फोटोग्राफी, जीरोग्राफी कहलाता है, जीरोक्स या फोटोग्राफी क्या कहलाता है भाई, हाँ फोटोकॉपी, जीरोग्राफी कहलाएगा, हाँ बिल्कुल जीरोग्राफी कहलाएगा। तो ये आपने देखा क्या, जीरोग्राफी और ड्राई कॉपिंग प्रोसेस, और वेबलियोग्राफी क्या, लिस्टिंग ऑफ पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। रेडियोग्राफी द प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस बाय एक्स रेज, गामा रेज, पोर्नोग्राफी, फोटोग्राफी, टेलीग्राफी, स्टेनोग्राफी। आगे देखेंगे भाई ऑर्थोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, पेट्रोग्राफी, एथनोग्राफी, फिल्मोग्राफी, राइट, डिस्कोग्राफी, डेमोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, और क्या कॉस्मोग्राफी, और क्या कोरियोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी, और ओशियनोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी, राइट। तो ये सारी हमने ग्राफी वाली बात कर ली, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत किसी बात को समझने में। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है अल्टीमेट गाइड। अल्टीमेट गाइड एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल बुक है ये, जो कि थ्योरी भी है जिसमें और एमसीक्यू भी दिया हुआ है, और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। जो टीचर्स है, एडुकेट है, उनको सबको मिलाकर ये किताब बनाई गई है। ज़्यादा फोकस लेटेस्ट कंटेंट पे रखा गया है। इस किताब से आप टायर 1 टायर 2 की जल्दी तैयारी कर सकते हैं। जो पिनेकल की दूसरी आती है चैप्टर वाइज किताबें, सब्जेक्ट वाइज, उसमें इसमें ये फ़र्क है कि ये एक किताब है जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट प्रिपरेशन कराएगी, और ये सीजीएल ओरिएंटेड है सिर्फ। उसमें क्या है, सीजीएल भी होता है, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, कई चीज़ें होती है। इसमें सीजीएल का ही कंटेंट है, टायर 1 और टायर 2 से रिलेटेड।
इसमें 70 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, 3600 MCQ, 2016 से लेकर 2026 तक का पूरा पैटर्न और रियल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मतलब इसमें आपको मिलने वाले हैं। थ्योरी भी दी हुई होगी और साथ में क्या, उसके साथ में चैप्टर भी दिया होगा, MCQ भी दिया होगा। तो ये बहुत शानदार किताब है। अगर कोई कम टाइम में तैयारी करना चाहता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और पिनेकल की हर किताब पे आपको ये जो यूनिक आईडी, हर किताब की यूनिक आईडी होती है, वो वाली किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए और होलोग्राम होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये किताब ओरिजिनल है। मार्केट में डुप्लीकेट किताब स्पेशली फ्लिपकार्ट पे हमने देखने को मिला है कि वहाँ पे मिल रही है पिनेकल की जो 6800, 7600, 6500 ये होती है। तो आपको ये किताब लेनी चाहिए। अगर वो किताब इस तरह से आती है वापस कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किताब के क्या कंटेंट आपको बता दिया है। और इस किताब को, जो भी पिनेकल की किताब है, आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए। यहाँ से जाकर आपको रजिस्टर कर सकते हैं। ये पायरेसी चेक है, किताब की आईडी आपको स्कैन कर लेनी है और फिर रजिस्टर होने के बाद में आपको पॉइंट मिलेंगे। उस पॉइंट से आप टेस्ट बुक है, टेस्ट पास है, या फिर जो ई बुक है या वीडियो कोर्स है, वो इस तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जो डिजिटल कंटेंट होता है वो खरीद सकते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो डिजिटल चीज़ है वो खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो इंडेक्स है इसका, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीएस, इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। और स्टार्टिंग में क्या है, चैप्टर की थ्योरी दी होती है। ये देखिए, सब्जेक्ट वाइज और फिर चैप्टर वाइज, ठीक है। थ्योरी भी होगी और साथ में क्या है, और ये फोकस किस पे, सीजीएल के ऊपर फोकस है, ठीक है। सीजीएल के ऊपर फोकस है, आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, टायर 1 टायर 2, इसमें दोनों में अच्छी तैयारी हो सकती है कम टाइम में। अगर ज़्यादा डिटेल में तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट वाइज पिनेकल की किताब लेनी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।